दोस्तों मैंने 7 फरवरी 2023 को एक वीडियो बनाया कि कम से कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इस वीडियो पर बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, काफी अच्छे कमेंट्स आए और आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया। दोस्तों मैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो का पार्ट 2 बना दिया जाए, कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले से लेकर एग्जाम हॉल में बैठने तक का पूरा प्रोसेस, पूरी तैयारी, टिप्स एंड ट्रिक्स तथा वे सारी बातें जो हमें एग्जाम से 1-2 दिन पहले या फिर एग्जाम देते वक्त करना चाहिए। यानी कि अगर हम सीधे भाषा में कहें कि एग्जाम की तैयारी का पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो कसम से दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके एग्जाम की आधे से ज्यादा तैयारी इस वीडियो को पूरा देखने पर आराम से हो जाएगी। दोस्तों जब आपके पास 1 साल का समय था तब तो आपने पढ़ाई नहीं की, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की। लेकिन जब आपके पास कम से कम समय बचा तब आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, अपने सिलेबस को थोड़ा सा इंक्रीज किया और एग्जाम की तैयारी भी थोड़ा बहुत ही कर पाए। लेकिन जब आपके पास केवल 1 दिन का समय बचा हो, केवल आपके पास 24 घंटे ही बचे हों, तो तब आप क्या करोगे? आप 1 दिन में कितनी पढ़ाई कर पाओगे? 1 दिन में अपने सिलेबस को कितना कंप्लीट कर पाओगे? आप 24 घंटे में अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाओगे? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि 1 दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले आप अपने अंदर के डर को खत्म करो, उसे बाहर निकालो और पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि आप इसी डर के कारण अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे और आपको डर लगा रहेगा कि कल मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा, अगर कहीं मैं फेल हो गया तो मेरे माता पिता मुझे क्या कहेंगे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे गाँव के लोग मुझसे क्या कहेंगे। दोस्त ये सब तुझे पहले सोचना था जब तुम्हारे पास काफी समय था, और अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है, केवल 1 दिन, केवल 24 घंटे। तो आप इन 24 घंटों में क्या क्या करोगी? या तो डर कर बिता दो, या फिर सोच कर बिता दो, या फिर सो कर बिता दो, या फिर इन 24 घंटों को स्मार्टली तरीके से यूज करके, स्मार्ट वर्क करके अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो इस डर को अपने सामने से हटा और इस डर के आगे जाकर तू जीत कर दिखा। तो दोस्त आप इस एग्जाम से डरिए मत, बल्कि इसका डट कर सामना कीजिए, क्योंकि यार यह केवल एक एग्जाम है, ना कि तुम्हारा फ्यूचर। तो इस एग्जाम को हंसते मुस्कुराते हुए दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। दोस्त अब मुझे लगता है कि अब आपके अंदर से डर खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि इन 24 घंटों को स्मार्टली तरीके से यूज कैसे करें ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। देखो अब आपके पास 24 घंटे सेफ बचे हैं, तो आप इन 24 घंटों में से 5 घंटे सोने के लिए निकाल दो, क्योंकि एक अच्छी और एक गहरी नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी सोचने और याद रखने की क्षमता बढ़ती है। तो अब आपके पास टोटल 19 घंटे बचे हैं। अब इसमें से 4 घंटे बाकी कामों के लिए निकाल देते हैं, जैसे कि सुबह फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, दोपहर में लंच करना और रात को डिनर करना। दोस्तों अब आपके पास बचते हैं टोटल 15 घंटे। अब इन 15 घंटों में आपको केवल और केवल पढ़ना है, बस पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर आपके पास और समय है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्जाम कल है तब तो आपको इन 24 घंटों में केवल और केवल पढ़ना होगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इन 24 घंटों में क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम 1 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस 24 घंटे को स्मार्टली तरीके से यूज करना है। इस 24 घंटे में स्मार्ट वर्क करना है, नहीं तो एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम के टाइम टेबल में देखो कि आपका सबसे पहला पेपर किस सब्जेक्ट का है। दोस्त इस 24 घंटे में बस उसी सब्जेक्ट की तैयारी करो, अपने टेबल पर बस उसी सब्जेक्ट की बुक और नोटबुक रखो। दोस्त अब हम बात करते हैं कि हमें इन 24 घंटों में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है और सिलेबस बहुत ही ज्यादा। पहला देखो, सबसे पहले आप जितना हो सके उतना मॉडल पेपर सॉल्व करो, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इसके साथ ही आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरा दोस्तों, आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको उन क्वेश्चन को पढ़ना है जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन पढ़ना जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा देखो, पढ़ते वक्त आप जो भी पढ़ो उस टॉपिक को समझने की कोशिश ज्यादा करो, उस टॉपिक को रट कर ना पढ़ो, नहीं तो सारी रात केवल रटते ही रह जाओगे और रटा हुआ टॉपिक जल्दी भूल जाओगे। चौथा दोस्तों, कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेट कर पढ़ने से नींद ज्यादा आती है और कब आप सो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए लेट कर कभी ना पढ़ें। पांचवा दोस्तों, पढ़ते वक्त आपको बीच में 10-20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि लगातार कई घंटों तक पढ़ते रहने से पढ़ने में मन नहीं लगता है, दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। तो इसलिए पढ़ाई के बीच में 10-20 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, और इस ब्रेक के समय में फोन को टच नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने एक बार फोन उठा लिया तो घंटों बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो इस ब्रेक के समय में आपको टहलना है, पानी पीना है, ताकि आपका दिमाग आराम कर सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। दोस्तों आपने इन 24 घंटों में जितना भी कुछ पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स याद किए, अगली सुबह इन सभी को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि रिवीजन करने से वे सारे क्वेश्चन तथा वे सारे आंसर आपके दिमाग में छप जाएगा और आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। दोस्तों ये तो थी सारी बातें कि 1 दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे करें, मात्र 24 घंटे में अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें। लेकिन अब बात आती है टिप्स की, कि वे कौन से टिप्स हैं जिसे अपनाकर हम एग्जाम को और अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1,
रीड द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। दोस्तों जब आप क्वेश्चन पेपर पा जाएं तो उसे 15 से 20 मिनट जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वे क्वेश्चन पेपर पाते ही लिखना शुरू कर देते हैं और उन्हें जो क्वेश्चन आ रहा होता है वे उसे भी भूल जाते हैं। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन पेपर पा जाएं तो उसे 15 से 20 मिनट जरूर पढ़ें, तब लिखना स्टार्ट करें। टिप नंबर 2, गुड राइटिंग, अच्छी लिखावट। दोस्तों आप अपनी कॉपी को अच्छी राइटिंग में लिखें ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तब उसे आपके आंसर अच्छे से समझ आए। अगर एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करते वक्त उसे दिक्कत आई तो समझ लेना आपको दिक्कत हो जाएगी, वह आपके सही आंसर को भी गलत समझ लेगा। तो इसलिए आप अपनी कॉपी को अच्छी राइटिंग में लिखें। टिप नंबर 3, डू नॉट लीव ए सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ो। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो करना है, पर जो नहीं आता है उसे भी करना है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर आपने उसको पूरा लिख दिया तो आपको उसके 4-5 नंबर मिल ही जाएंगे। पर अगर वही क्वेश्चन 5 नंबर का है और आपको वह क्वेश्चन नहीं आता और आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो उस क्वेश्चन के आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, भले ही वह क्वेश्चन आपको ना आता हो तब भी उस क्वेश्चन को मिला जुला कर लिख देना, आपको उसके 1-2 नंबर मिल ही जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी बातें तथा ये सारी टिप्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्त विश्वास करो कि अगर आपने मेरी इन सभी बातों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका एक दिन में एग्जाम की तैयारी आराम से हो जाएगा और आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाओगे। और हाँ, डरिए मत, घबराइए मत, बल्कि इस एग्जाम का डटकर सामना कीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से भरसक प्रयास कीजिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि यह केवल एक एग्जाम है, ना कि तुम्हारा फ्यूचर। तो चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या फिर एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। मैं आप सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा हो और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। मैं आरजे विजय राज, इस एग्जाम के सफर में मैं आपके साथ हूँ।